हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 29 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाजार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हम चार्ट डिस्कस करें उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे मार्केट में निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग था। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी जो कंपनी के शेयर्स है वो ऐड या लेस नहीं हुए हैं निफ्टी में। ये बेसिकली जो रीशफलिंग नहीं हुई है, सिर्फ जो वेटेज होता है शेयर्स का या स्टॉक्स का, उसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हुई है। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है वो एवरी हम कह सकते हैं कि क्वार्टर एंड में होती रहती है। तो ये जो था वो आज के दिन हुआ है और ऑलमोस्ट 230 से 330 तक जो हमारे मार्केट्स थे वो ज़्यादा वोलेटाइल थे ये रीबैलेंसिंग के चक्कर में। तो इसकी वजह से आज हमने ओवरऑल भी अगर हम देखें तो हमारे मार्केट्स जो थे वो काफ़ी वोलेटाइल थे। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशन ही दे रही थी और वैसा ही हुआ है। आज हमें हमारे मार्केट में फ्लैट ही ओपनिंग देखने को मिली है। फिर एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि आज थ्रू आउट द डे हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा और जैसे कि हम देख सकते हैं जो ट्रेंड था वो नेगेटिव ही रहा है। मार्केट जो थे वो स्टार्टिंग में मॉर्निंग के अर्ली सेशन में थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहे थे, बट उसके बाद थ्रू आउट द डे हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है हमारे मार्केट में। और जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोज हुए है। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स पे देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। ये देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हमें थ्रू आउट द डे हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और आफ्टरनून के सेशन में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम स्पाइक जो हुआ है इतना ज़्यादा वो इसलिए हुआ है रिबैलेंसिंग के चक्कर में आज निफ्टी में हमें और थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो हमने लेवल्स की बात करें तो सुबह भी हमने यही डिस्कस किया था कि 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो आज भी अगर हम देखें तो निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक ही नहीं किया और उसके पहले ही हमें गिरावट देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि जो 100 ईएमए है उसके वही से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिला था थर्सडे को, तो वही फॉल जो है वो आज कंटिन्यू हुआ है हमारे मार्केट में। तो जब तक 23,800 होल्ड कर रही है निफ्टी तब तक जो है वो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुई थी और फ्लैट ओपन होने के बाद उसने भी थोड़े टाइम जो है वो हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड किया था और उसके बाद उसके अंदर भी हमें एक गिरावट ही देखने को मिली है। बैंक निफ्टी जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 450 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। जो जैसे कि हमने सुबह भी डिस्कस किए थे लेवल्स कि 57,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही उसने वो ब्रेक किए थे लेवल्स उसके बाद हमें एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला। बट लास्ट 30 मिनट्स में हमें फिर से बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग जो है वो 57,800 के बिलो ही आई है। बट जैसे कि हमें पता है कि सपोर्ट जो है वो रेंज में है 57,800 से लेकर 57,400 के बीच में। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो बैंक निफ्टी से यही से मतलब सपोर्ट लेके हमें एक बाउंस बैक देती है कि नहीं ऊपर की तरफ, हमें यही देखना है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो बैंक निफ्टी भी जो है वो आज नेगेटिव क्लोज हुई है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करती है। एक बार हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह भी जो था वो 73 के करीब ही ट्रेड कर रहा था और अभी भी जो है वो 73 के करीब ही है। तो एज सच कोई बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला है आज ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है थ्रू आउट द डे, या हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो देखते हैं कि क्लोजिंग कैसी हमें देखने को मिलती है आज ब्रेंट क्रूड के अंदर। चलिए यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी एनआर की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले भी ये लेवल्स डिस्कस कर चुके हैं कि 94.22 से लेके 94.91 के जो लेवल्स है वहीं पे जो यूएसडी एनआर है वो कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक ये अगर 94.91 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें जो है एक अपमूव देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर 94.22 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट हमारे मार्केट में अगर 94.22 ब्रेक हो हमें तो यही चाहिए कि यूएसडी एनआर में गिरावट आए ताकि हमारा रुपी जो है वो और मजबूत हो जाए अगेंस्ट यूएसडी। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग हमें कैसे देखने को मिलती है और क्लोजिंग के बाद हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी यूएसडी एनआर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज के पहले सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो निफ्टी फार्मा है। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी फार्मा जो है वो 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है
और निफ्टी फार्मा ने आज भी एक अपना नया एक ऑल टाइम हाई मारा है और ऑल टाइम हाई के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है। तो निफ्टी फार्मा जो है उसका जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बुलिश है और जैसे कि हम देख सकते हैं एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। अगर हम आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ऑटो सेक्टर। और हमने सुबह डिस्कस किया था सेक्टर टू फोकस के अंदर कि हम ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो उसमें से जो ऑटो सेक्टर है वो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, जिसके हम देख सकते हैं 2% नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे उसने 100 ईएमए पे सपोर्ट लिया है और जो सपोर्ट के लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में या कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें फिर से ऑटो सेक्टर पे ध्यान देना है कि यहीं से जो है वो हमें पुल बाउंस बैक देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है ऑटो सेक्टर में, या फिर हो सकता है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए। तो हमें यही देखना है कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ऑटो सेक्टर भी कैसा परफॉर्म करता है। अगर यहाँ पे एक कल की कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है और एक बाउंस देखने को मिलता है तो हो सकता है कि यही से एक रिवर्सल होकर हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है ऑटो सेक्टर में। तो देखते हैं कि कल ऑटो सेक्टर में कैसी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए मेटल सेक्टर का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मेटल सेक्टर में हमने यही डिस्कस किया था कि 100 ईएमए के पास क्लोजिंग आई है और सपोर्ट भी वहीं पे है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक जो है बाउंस देखने को मिल सकता है और वैसे ही हुआ है। आज जो है जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% मेटल इंडेक्स भी जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो हमें यही देखना है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो है वो मेटल सेक्टर में एक अच्छा सा अपमूव फिर से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FIDI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो कल जो है वो हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा भी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम यूएस मार्केट की फ्यूचर्स की बात करें तो नस्दैक जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और डाउ जोन्स जो है वो नियरली 0.3% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है अमेरिकन मार्केट्स में, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अमेरिकन मार्केट्स कैसा परफॉर्म करते हैं हमें यही देखना है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते हो तो यही कहूँगा कि हमें जो है एक हल्का सा आज गिरावट देखने को मिला है हमारे मार्केट में, और जो लेवल्स हमने सुबह डिस्कस किए थे वही लेवल्स के बीच में जो है वो हमारे मार्केट क्लोज हुए हैं। अगर मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की बात करूँ तो वो तीनों इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। हमने डिस्कस किया था सुबह सेक्टर टू फोकस में, जिसके अंदर हमने दो सेक्टर के नाम लिए थे, मेटल और ऑटो। मेटल में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है 100 ईएमए से, और जो ऑटो सेक्टर है वो उसने 100 ईएमए पे ही आज सपोर्ट लिया है। तो कल भी जो है वो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि हमें जो है वो 100 ईएमए से बाउंस बैक देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। क्रूड की बात करें तो क्रूड जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है और यूएसडी आईएनआर जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्रूड और यूएसडी आईएनआर भी जो है वो दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल आज मार्केट की थीम देखिए तो थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज सच अब कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया था फिर ईरान ने भी उसको रिटेलिएट किया, वो सब चलने के बाद आज सुबह ही न्यूज़ आई थी कि ये जो है वो होल्ड कर देंगे अटैक्स और एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और अमेरिकन मार्केट्स भी जो है वो डीप ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स जो है। तो एज सच कोई ग्लोबली भी जो है वो नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, तो हो सकता है कि हमारे मार्केट भी जो एक दो दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अपमूव दे सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग होती है आगे आने वाले दिनों में। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।